आज देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक बेहद गंभीर मोड़ सामने आया है। आज सवाल किसी एक राज्य का नहीं, आज सवाल सीधे भारत के लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंसता हुआ साफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ने लाखों नहीं करोड़ों मतदाताओं को मानसिक तनाव में डाल दिया है, और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद मान भी ली है। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सार्वजनिक मंच से देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत के सामने संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा की अपील करती हैं और कुछ ही घंटों में सीजेआई चुनाव आयोग को सख्त आदेश जारी कर देते हैं, तो इसे सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि एसआईआर की वजह से लोग कितने तनाव में जी रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि जिन मतदाताओं को तात्कालिक विसंगतियों के नाम पर नोटिस भेजे गए हैं, उन सभी के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यानी कि अब ये नहीं चलेगा कि नाम काटे जाएं और जनता को यह भी ना बताया जाए कि क्यों काटे गए हैं। सीजेआई की बेंच ने यह माना कि पिता के नाम, उम्र या फिर पारिवारिक विवरण जैसी छोटी छोटी गलतियों को आधार बनाकर 1.25 करोड़ लोगों को संदेह के दायरे में डाल दिया जाए, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि ये सूचियां ग्राम पंचायत, ब्लॉक और वार्ड कार्यालयों में चस्पा की जाएं, उन्हें दे दी जाए ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे, क्योंकि वोट देना अधिकार है, एक एहसान नहीं। और इसी फैसले की रोशनी में अगर हम कोटा जैसी जगहों की खबरें देखें, जहां भाजपा से जुड़े बीएलओ द्वारा सैकड़ों नाम काटे जाने की आपत्तियां लगाई गई हैं और जमीनी जांच में लोग अपने घरों में ही पाए गए हैं, तो सवाल और ज्यादा गहरा हो जाता है। सवाल है कि क्या ये महज संयोग है या फिर एक पैटर्न है। आज चुनाव आयोग पहली बार खुलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आया है। अब देखना यह है कि सीजेआई के इस आदेश के बाद क्या सच में वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी या फिर लोकतंत्र इसी तरीके से सवालों के घेरे में बना रहेगा, क्योंकि अगर मतदाता ही असुरक्षित है तो चुनाव और संविधान दोनों ही खतरे में आ जाते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं, क्या ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानेगा? और क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार इस वक्त जनता के सामने पूरी तरह से अपनी गलती कबूल करते हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।